एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्।
नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमः गणपतये नमः ध्यायामि पूजयामि ओम गौर्यै नमः स्थापयामि पद्मायै नमः स्थापयामि 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 सावित्रे नमः स्थापयामि विद्यामं स्थापयामि जयामं स्थापयामि सेनायै नमः स्थापयामि प्रथमं स्थापयामि अम्माभ्यो नमः अम्माभ्यो नमः स्थापयामि प्रतिमां स्थापयामि प्रतिमां स्थापयामि स्थापयामि मंददादो विश्वे देवाशयमालयन्तामो प्रतिष्ठाः ओम जल छोड़िए बैठ करके आ जाइए। मैं भी तो कह दूँ ये बात ना वही बताऊँ आपको राजू ब्रह्मा यम रम लम वम शम 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 हम सोहम यम रम लम वम सम सम
सम हम सोहम अस्य पितरौ भोजनी प्रतिष्ठन्तो अस्यै प्राणा शरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामे च कश्चन पूजा कीजिए और से स्नान कराओ पंचामृत से स्नान कराओ मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि शंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सफेदवस्त्रं सरसेरुहीक्षणं दहारवक्षं सो व्यासरूपाय नमः विष्णवे नमः कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा करविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि कर्तव्यं न जाने। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तैः
कंठावरोधनमिदौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिन्ता सन्तापहन्तारो यत्पदाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो वेद व्यास पराशर वाल्मीकि सुख चरण कमलेभ्यो नमः श्रूयतां देव देवेश नारायण जगत्पते श्रूयतां देव देवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभा कथा तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता दस्य सतीं स्थितिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभप्रसीदताम् शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं वेदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचन शम्भुर् भगवान् बादरायण यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री सुखदेव महात्मा की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अकारण करुणालय भगवान परब्रह्म परमात्मा की जय हो। देखिए भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। ये सारा संसार भगवान का क्रीड़ा स्थल है। ये सब मूर्तियां भगवान की ही हैं। केवल अहंकारवश ये जीव परमात्मा से अलग हो रहा है। परमात्मा में और जीव में केवल इतना ही फर्क है, अहंकार का पर्दा बीच में पड़ा हुआ है, इसलिए इस जीव को परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। इस बात को उस अज्ञान के अहंकार के पर्दे को हटाने के लिए ही ये श्रीमद् भागवत कथा है। इसको यूं समझ लो कि ये नर को नारायण बनाती है। नारायण ही नारायण है सारा, नर ही नारायण का ही रूप है, परंतु वो अहंकार का पर्दा है। इस माया के पर्दे से वो भगवान ढका हुआ है। पर्दे में आप हम बैठे हैं,
आप मुझे भी देख रहे हैं, मैं भी आप लोगों को देख रहा हूँ, आप परस्पर सब देख रहे हैं, परंतु यदि बीच में पर्दा डाल दिया जाए तो फिर एक दूसरे का दर्शन नहीं होगा। तो वैसे परमात्मा में और जीवात्मा में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मेति वेदांतिन है। वेदांतियों का सिद्धांत यह है कि वो ब्रह्म ही संसार में व्याप्त है। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू। ऐसी भूल जगत में डारी, सारी करनी कर रहे हो तू। नर नारी में एक ही कहिए, दोए जगत में दर से तू। नर नारी में देखिए, ये इसी भाव को आप समझाने के लिए ये कबीर जी का पद है। आज सब लोग बुद्धिमान हो, समझ रहे हो, माताएं भी समझ रही है, बहनें भी समझ रही है। नर नारी में एक ही कहिए, दोए जगत में दर से तू। बालक बड़े रोवने लाग्यो और माता बड़े पुचकारे तू। कोई भगवान माँ है, कोई भगवान बेटा है, कोई एक ही अभिनेता अपनी छाया से खेल खेल रहा है। जैसे बच्चा अपनी छाया से खेलता है ना, वैसे परमात्मा अपनी छाया रूप जीव है, उनसे खेल कर रहा है भगवान। ये सब भगवान के खेल हैं। इसमें पर्दा क्या है? हम अज्ञान के पर्दे में पड़ रहे हैं। उस परमात्मा को ये इच्छा हुई, सुप्त सत्य असुप्त दृक्, परमात्मा की शक्ति सोई हुई थी प्रारंभ में, उसको तो थी सत्य तो, और असुप्त दृक् आंखों से देख रहा था परमात्मा, तो दृष्टा तो था वो स्वयं, पर दृश्य नहीं था। उसे इच्छा हुई तो दृश्य रूप बनाने के लिए उसने सर्वप्रथम माया का सर्जन किया। माया, अब इसको तम मोह महामोह आदि कहते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये भी इनके नाम है। अब वैसे सारी कथा में बातें तो यही आएंगी। एक संक्षेप से प्रारंभ में आपको ये समझा रहा हूं कि वही परमात्मा अपनी माया से इस जीव को बहका करके और अपने से दूर करके इसका खेल देख रहा है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान में मन क्यों नहीं लगता है हमारा? हमारे पूर्वकृत कर्म जो है वो हमें भगवान से जुड़ने नहीं देते। कर्म जो हमारे पूर्व जन्मों के इकट्ठे हो रहे हैं, जीव क्यों जन्मता है, जीव क्यों मरता है, जीव क्यों सुख पाता है, क्यों दुख पाता है, ये सब अपने अपने कर्मों का भोग है। अभुक्तम नहीं क्षीयन्ते, बिना भोगे जन्म को क्षय की करोड़ों जन्मों तक भी कर्म नहीं बीतते हैं। और जैसा मनुष्य कर्म करता है उसको भोग भोगना पड़ता, फिर उद्धार कैसे होगा? तो फिर भगवान ने कहा है कि जब मनुष्य को मेरा बोध हो जाता है, मेरा बोध हो जाता है, मुझे समझ लेता है, तो उसके कर्म जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट आत्मनि ईश्वरे। जब ईश्वर का आत्मा रूप से दर्शन हो जाता है तो सारे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ खुल जाती है। हृदय क्या है? हृदय को अर्थ क्या है? हृदय शरीर में तो ये जो रक्त का प्रवाह करता है, ये तो हृदय है, धड़कन के बोलता पाए तरफ। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक अर्थ में हृदय है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन चारों का संयुक्त रूप जो है वही हृदय है। वो हृदय की गांठ खुल जाती है, यानी ये समझता है, चित्त ये समझता है भगवान का जो चैतन्य स्वरूप है ना, वो ये समझता है कि मैं जो ये शरीर है यही मैं हूँ, ये समझ लेता है। इसलिए वो गांठ में पड़ जाती है उसे। बुद्धि की गांठ पड़ गई, बुद्धि निश्चय करती है ना, बुद्धि से निश्चय करेगी मैं हूँ कौन? अमुक घर में जन्म लेने वाला, अमुक नाम का,
अमुक का पुत्र, अमुक का पिता, अमुक का पति, अमुक नाम वाला मैं हूँ, ये उसने निर्णय कर लिया। और वास्तव में है कुछ भी नहीं, ये सब माया का झगड़ा है। माया या यानी जो माया नहीं है, जो नहीं है उसका नाम माया है। ये माया है ही नहीं, ये तो केवल मन की मानी हुई है। उस मन को भगवान ने ऐसा बना दिया कि अहंकार पैदा कर दिया इसमें कि मैं हूँ तो परमात्मा है, पर मैं परमात्मा नहीं है। मैं हूँ ये तो परमात्मा है इसमें, लेकिन मैं जो हूँ ये परमात्मा नहीं है। ये मैं जो है ना, ये अज्ञान का पता है, तम है, ये मोह है। शांति शास्त्र में लिखा है अस्मिता मोह है। मोह का अर्थ है कि अस्मिता मैं, ये अहंकार का जो भाव है यही जो है सो मोह है। अब ये धीरे धीरे ये संक्षेप में आपको भी अभी शुरू करता हूँ, कि 7-8 दिन में आपको मोह, ममकार, माया और जो है सो अहम भाव जो होता है, और अभिनिवेश क्या जिस शरीर में है ना उसी को अपना रूप मान लेता है। वास्तव में जीवात्मा का ये रूप नहीं है। जीवात्मा तो शुद्ध परमात्मा का स्वरूप है, शुद्ध परमात्मा की छाया है। परंतु ये जीव अपने आप को स्त्री शरीर में जाके स्त्री मान लेता है, पुरुष शरीर में जाके पुरुष मान लेता है, और जिस परिवार में जन्मता उसी को अपना मान लेता है। ये अभिनिवेश हो गया, यानी शरीर में शरीर को अपना रूप मानना। तो ये दो बात है। गांठ क्या है, हृदय की ग्रंथि क्या है, मैं और ममता, मैं मान लेना, ये मोह है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं, अपने जाने से कुछ भी नहीं होगा। अपन तो भगवान की प्रार्थना करो, भगवान की प्रार्थना करने से, भगवान की कृपा से मनुष्य को ज्ञान पैदा हो जाता है और भक्ति में लीन हो जाता है, तो फिर अद्वैत हो जाता है भक्ति के द्वारा। देखिए गीता में 3 मार्ग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग तो वो होता है कि शरीर का धर्म है, भगवान ने इस शरीर को अमुक जगह बना दिया और ये शरीर में हमको इस शरीर में भेज दिया, बना दिया। किसी का भी नाम ले लो, वो बना दिया। अब वहां आए हैं तो उसमें उस नाम का अभिनय भी करना पड़ेगा। अरे नाम तो जो है रामचंद्र है, परंतु रावण का पाठ मिल गया तो रावण का पाठ करेगा। और नाम जो है मूलचंद है, और उसको जो है सो राम का पाठ मिल गया तो राम का पाठ करेगा। उस चीज को भूल करके, और जो पाठ कर रहा है ना उस पाठ को इसने अपना रूप समझ लिया, तो ये इसकी भूल हुई है। ये भूल भगवान की कृपा से दूर होती है। सो जाने ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें वही जाई। जिसको परमात्मा जनाना जानता है वो ही भगवान को जान सकता है, और जानने के बाद फिर भगवत रूप ही हो जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान अनंत काल से जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, कीट पतंग पशु पक्षी आदि योनियों में जाते जाते कभी देव योनि में भी गए हैं, और Bye.
इदमेव याजाम् देहावसाने इदमेव चाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति देहावसाने इदमेव याजाम् गोविन्द दामोदर माधवेति दिव्ये सदैवं भज सुन्दराय नामानि कृष्ण दिव्ये सदैव सखे मधुर मांगो ये जो सारा ही संकट मिटा दे, यानी संसार का जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाए, न जन्मना पड़े और न मरना पड़े। तो भवसागर से तिराने वाली ये कथा है, इसका सबसे बड़ा फल मोक्ष, इसका मोक्षैक फलदायकम, एक मोक्ष को देने वाला ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। मोक्ष का अर्थ क्या है? ये जीवन, ये जीव अपने कर्मों के बंधन में बना हुआ है, कर्मों के बंधन से निकल जाता है। कैसे निकलेगा? अहंकार मिट जाएगा। तो अहंकार का पर्दा हटा और भगवत प्राप्ति हुई, भगवान में मिल जाता है। कुएं का जल गड्ढे में भरा हुआ है, गड्ढे का जल समझता है कि मैं गड्ढे का जल हूँ, पर जब गड्ढा फूट गया, जल का वो जल उसे मिल गया तो एक हो गया। वो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कहो ज्ञानी। यानी ये सारे ग्रंथों का सार है। जब अहंकार का घड़ा, बुद्धि का घड़ा और मन का घड़ा टूट गया, फूट गया, बस फिर भगवान मिल जाता है जीवात्मा। तो ये वास्तव में सच्चा ज्ञान इसी का नाम है। जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। जब तक मैं रहता है तब तक भगवान उसको नहीं दिखता है, और जब भगवान की कृपा हो गई, मैं मिट गया, तो फिर तू ही रह जाता है, वो भगवान ही रह जाता है, ये मैं नहीं रहता है। ये मोक्ष का स्वरूप है। ये बड़ी सुगम और अगम दोनों ही है। समझ में आ जाती है मन के तो सुगम हो जाती है, और मन के जब नहीं मानने में आती है तो अलग नहीं। इसलिए हमको भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमको आपके चरण के शरण में ले लो। बहुत दिन हो गए आपसे दूर हुए, बहुत दिन हो गए भटकते भटकते, अब हमको ज्यादा घुमाओ मत, ज्यादा मत भ्रमाओ, आपके चरण के शरण में ले लो। ये भगवान से प्रार्थना करनी हमें, तो हम भगवान को आपको देंगे, भगवान जी मिल जाएंगे। अब मोक्ष जो है ना, 5 तरह के मोक्ष, शारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और सार्ष्टी और सायुज्य। अब ये फिर अपने भक्त की जैसी इच्छा होती है बस उसको मोक्ष मिल जाती है। मोक्ष कैसे भी मिले, मोक्ष होने पर फिर जन्म का चक्कर नहीं रहता है, जन्मना नहीं पड़ता है। ये आध्यात्मिक बात है, ये रहस्य संस्कृत का सारांश है सब ग्रंथों का कि क्या चीज है मोक्ष। मोक्ष ये है कि जन्म और मरण इससे छूट जाता है और भगवान लोक को प्राप्त कर देता है। जो भगवान के लोक में जब रहता है, सारूप भगवान का से उसका रूप हो जाता है, भगवान के जैसे उसका रूप हो जाता है, और वो भगवान के लोक में रहता है, भगवान के समीप में रहता है। और साष्टी जो भगवान की शक्ति है, वो ऐसी शक्ति उसमें भस्म हो जाती है।
भगवान की जो शक्ति है वैसी शक्ति उस भक्त में हो जाती है, वो साष्टी है। और सायुज्य वो फिर भगवान में मिल जाता है। भगवान में मिलने के बाद उसको न सुख है न दुख है। वो तो खांड की गुड़िया बनाई थी, चीनी की गुड़िया बनाई और वो पानी में गई, पानी मिल गई, बस उसका अलग से रहा ही नहीं, वो साहित्य मुक्ति है। पर कोई भक्त जो है ना शायद मुक्ति भी नहीं चाहते, वो तो यही चाहते हैं कि हम तो आपका दर्शन करते रहें, तो भगवान के लोक में निवास करते हैं और भगवान के समीप में रहते हैं। किसी की ये इच्छा होती है कि हम भगवान की जैसे हमारे में शक्ति हो जाए, उनको साष्टी मुक्ति दे देते हैं भगवान। और कोई जो बिल्कुल ऊंचे भक्त हैं, संसार से भाग चुके हैं, वो जो है साहित्य मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भक्त की मन के करने से मोक्ष प्राप्ति होती थी। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में भगवान की पूजा करने से मोक्ष प्राप्ति होती थी। कलौ तत् हरि कीर्तनात्, वो ही भगवान की भक्ति कलयुग में भगवान का कीर्तन करने से, नाम का कीर्तन करने से, गुण का कीर्तन करने से, नाम गुण कीर्तन करने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। इसलिए सारांश ये है कलयुग में कि भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान के नाम का श्रवण करो, भगवान के नाम का जप करो और भगवान के नाम का कीर्तन करो। उससे फिर भगवान कृपा कर देंगे। भगवान कृपा साध्य हैं, भगवान कर्म साध्य नहीं है। भगवान को कर्म से कोई प्रश्न नहीं कर सकता, भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान को प्राप्त होंगे भगवान की कृपा से ही। और भगवान की कृपा कब होगी? हम भगवान का नाम लेंगे और भगवान को स्मरण करेंगे, तब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये अब आगे यही बातें सारी आएंगे, कुछ शब्दों का फर्क रहेगा, लेकिन तात्पर्य यही है कि भगवान का नाम मनुष्य का मोक्ष करने वाला है। अब यही बात जो है, एक बार सूत शौनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य क्षेत्र में 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला क्षत्र प्रारंभ किया, ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया। उस वक्त उस क्षत्र में मृत्यु को भी वहां बुला लिया था, वो भी कथा सुन रहा था। काल जो मृत्यु है, यमराज को अपने अपनी भावना के अनुसार, यानी वैसे तो काल भी भगवान का ही रूप है, भगवान के अधिक कुछ है ही नहीं। भगवान ने उद्धव को एकादश स्कंद उपदेश दिया है कि देखिए, मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते नैरपीन्द्रियैः अहमेव न मत्तोऽन्यत् इति बुद्ध्यत्व मनसा। ये सारा सारांश है